Okay, so now we'll see the extraction of metal. Right, flow diagram हमने देख लिया था already. Right, this is the flow diagram. अब इन सारे processes को one by one सीखना है हमें. Okay, what is first? Let's check out. The first is enrichment of ore. Enrichment of ore means removal of all the impurity from the ore. The ore contain lots of earthy metals, earthy materials like clay, sand, and etc. So you can remove all that things by different techniques, and that is called enrichment of the ore. क्या कहेंगे उसे? Enrichment of the ore. चलो देखो. So it is what removal of impurities. Impurity को क्या कहते हैं? Gangs from ore. Right? चलिए. Ore mined from earth are usually contaminated. Contaminated what? Contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. And these all things are called gangs. The impurities must be removed. Impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal. The process used for removing the gang from ore. The process used for removing the gang from ore usually based on the difference between the physical or chemical property of the gang and the ore. तो बहुत सारे बेटा अलग अलग टेक्निक्स होते हैं प्योरिफिकेशन के. राइट, कौन सा प्योरिफिकेशन मेथड यूज करेंगे वो डिपेंड करता है ore और इम्प्योरिटी के प्रॉपर्टी के डिफरेंस के ऊपर. राइट, हायर क्लासेस के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग मेथड सीखोगे. यहाँ पे खाली क्या लिखा है आपको? यहाँ पे खाली इतना ही कहा है कि बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं प्योरिफिकेशन के. कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि ओर और गैंग मतलब इम्प्योरिटी, इनके प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. अगर मान लीजिए आयरन का ओर है. आयरन कैसा मटेरियल है? मैग्नेटिक है. राइट, तो आप क्या करते हो? आयरन ओर के लिए आप ऐसे रोलर लेते हो, उसके ऊपर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट, ये घूमता है. ये रोलर जो है वो मैग्नेट का बना होता है. इसके ऊपर ओर को पाउडर फॉर्म में डाला जाता है. राइट, अब क्या होगा? जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो रोलर के साथ चिपके रहने की कोशिश करेंगे और वो इधर गिरेंगे, और जो पार्टिकल नॉन मैग्नेटिक है, इम्प्योरिटी, वो सारी आगे उड़ जाएगी. सो अल्टीमेटली नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स आर सेपरेटेड. जैसे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिनसे आप ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हो. तो कौन सा मेथड यूज करना है वो डिपेंड करता है कि ओर और इम्प्योरिटी के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है. राइट, इससे ज्यादा इस टॉपिक के बारे में आपके बुक में कुछ नहीं लिखा, तो हम भी इससे ज्यादा कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे. चलिए नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग द मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज. बेटा लो इन एक्टिविटी सीरीज मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया. राइट, सी मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव. The oxides of this metal can be reduced to metal by heating alone. तो इनके ऑक्साइड को अगर आप गर्म भी करोगे तो अपने आप ही वो ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव है, उनको किसी के साथ जुड़ना नहीं है. तो अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़े भी है तो आप जैसे ही गर्म करोगे वो ऑक्सीजन को तुरंत ही छोड़ देंगे अपने आप. यू कैन सी वी हैव एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी. चलो, मर्क्यूरी के ओर का नाम है बेटा सिन्नाबार, HGS. ये मर्क्यूरी का ओर है और इस ओर का नाम क्या है? सिन्नाबार. सॉलिड फॉर्म में होता है. मर्क्यूरिक सल्फाइड नाम बेटा खास याद रखना, इट इज सिन्नाबार. मर्क्यूरिक सल्फाइड, नेम ऑफ द ओर इज सिन्नाबार. हमें क्या करना है? इसका रोस्टिंग करना है बेटा. रोस्टिंग में हम किसके साथ गर्म करेंगे? इसको ऑक्सीजन के साथ. तो लो बेटा, हमने ले लिया ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में. क्या करेंगे? इसको हम गर्म करेंगे. चलिए, गर्म करते ही क्या होगा? गर्म करते ही ये जो सल्फाइड है, ये सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में. गर्म करते ही सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड में. और सल्फर निकल जाएगा एक और ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मिंग SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. राइट, एंड दिस HgO इज ऑल्सो सॉलिड. चलिए इस इक्वेशन को करते हैं बैलेंस. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 है. क्या करेंगे बोलो? यहाँ पे हाफ लगा दे. यहाँ पे हाफ थोड़ी लगाएंगे, यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3/2. इसको 3 करना है ना आपको, उधर तो 3 है, इधर 3 करने के लिए क्या लगाएंगे? 3/2. सो मल्टीप्लाई 2, 3, 2, 2. इट इज बैलेंस्ड. राइट, अभी भी मर्क्यूरी नहीं मिला है आपको. क्या मिला है? अभी मर्क्यूरी ऑक्साइड मिला है. तो मर्क्यूरी ऑक्साइड में से मर्क्यूरी कैसे निकालेंगे? तो मर्क्यूरी ऑक्साइड आप गर्म करोगे तो अपने आप ही ये डिकम्पोज हो जाएगा. गर्म होते ही बेटा ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा. और मर्क्यूरी सेपरेट, ऑक्सीजन सेपरेट. मर्क्यूरी सेपरेट एंड ऑक्सीजन सेपरेट. मर्क्यूरी किस फॉर्म में होता है बेटा? लिक्विड. ये गैस और ये सॉलिड. चलो बैलेंस करेंगे.
इधर 2 है, इधर 1 है, क्या करेंगे, इधर 2, इधर 2, राइट। तो दिस इज हाउ द मर्क्यूरी इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, चलो मर्क्यूरी स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहां पे, Cinnabar HgS is an ore of mercury. Cinnabar HgS is an ore of mercury. This is very 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 important. मैं इसको हाईलाइट करूंगा, राइट। Cinnabar is an ore of mercury. When it is heated in air, जब आप इसको गर्म करोगे एयर के साथ, it is first converted into mercuric oxide. Mercuric sulfide on heating with air. Air means oxygen. Converted to mercuric oxide. Okay, mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating. तो ये mercury oxide को आप खाली गर्म करो तो अपने आप ही वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, मतलब रिड्यूस होके आपको मर्क्यूरी दे देगा वो। ओके, तो स्टेटमेंट क्लियर है, एकदम सिंपल से स्टेटमेंट है। व्हेन Cinnabar is heated in air, it is converted to mercuric oxide. On heating, it will reduce to mercury, right? So that compound is mercuric oxide. This is mercuric oxide, right? So हम यहां पे लिखेंगे इसके और का नाम HgS, क्या है बेटा ये, Cinnabar। तो इस तरह से मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्या है, कॉपर है। चलो बेटा कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। द कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फाइड, कॉपर का और किस फॉर्म में होता है बेटा, कॉपर सल्फाइड Cu2S। कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। चलो तो कॉपर सल्फाइड में से कॉपर निकालने के लिए आपको खाली क्या करना है, इसका रोस्टिंग करना है। ऑक्सीजन लेंगे, गर्म करेंगे बेटा, जैसे ही गर्म करोगे ये कॉपर सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में Cu2O में, और सल्फर क्या बनाएगा अलग होकर, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। दिस इज सॉलिड, this is gas, this is solid, this is gas. Let us balance it. Again same thing, you can see here we have 3 oxygen here, here we have 2 oxygen, तो इसे क्या करेंगे यहाँ पे 3 करेंगे, अब बाकी सबको क्या करेंगे 2 करेंगे, राइट। अभी क्या बना है बेटा, कॉपर ऑक्साइड बना है ना। ये कॉपर ऑक्साइड जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड होगा उससे रिएक्ट करेगा। ये कॉपर ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ। चलिए इसमें से सारा कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर ऑक्सीजन जुड़ के वापस क्या बनाएगा, SO2 गैस। कॉपर इज इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, क्या दिया है, गैसेस। कॉपर गैसियस फॉर्म। चलो लेट्स बैलेंस इट, O2 O1 विल पुट 2 हियर। कॉपर इज 2 into 2 4 into 2 4 plus 2 6। कॉपर कितना है बेटा, 4 और 2 6, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए खाली हमें क्या करना है, कॉपर के सल्फाइड ओर को एयर में गर्म करना है, तो कॉपर अपने आप निकल जाएगा, राइट। सो राइट हियर कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर सल्फाइड ऑन हीटिंग विथ एयर। ठीक है, तो बेटा आपको लो एक्टिविटी सीरीज में 2 एग्जांपल दिए, एक मर्क्यूरी Cinnabar, मर्क्यूरी का और क्या है HgS, एयर के साथ करेंगे गरम, गरम करते ही क्या होगा, जैसे इसको आप एयर के साथ गरम करोगे मर्क्यूरी सल्फाइड से पहले क्या बनेगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड। मर्क्यूरी ऑक्साइड अपने आप ही गरम करने पे मर्क्यूरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन, अंडरस्टूड। सेकंड देखते हैं कॉपर का एक्सट्रैक्शन। तो कॉपर का और भी किस फॉर्म में होगा, सल्फाइड फॉर्म में, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। रोस्टिंग करेंगे, एयर के साथ गर्म कर रहे हैं उसको, रोस्टिंग करने से कॉपर सल्फाइड क्या बनेगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2। कॉपर ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ, सारा कॉपर सेपरेट हो जाएगा एंड SO2 इज प्रोड्यूस्ड। ओके, चलिए अब आएंगे हम मेटल इन मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से मेटल थे, आयरन था, जिंक था, लेड था, कॉपर था। ओके, चलिए एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, वी विल रीड सम स्टेटमेंट्स हियर। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज such as iron, zinc, lead, copper, they are moderately reactive, we know that.
These are usually present as sulfide और कार्बोनेट. आपने उसमें लिखा था मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज दो तरह के और थे, या तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट. ओके. इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड. तो हमने कार्बोनेट को भी ऑक्साइड बनाया था, सल्फाइड को भी ऑक्साइड बनाया था, क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू इट सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स. Therefore, prior to reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide. So, metal middle in the reactivity series, कौन सा metal है बेटा? Zinc, iron, lead, copper. इनके और दो फॉर्म में होंगे, या तो इनके और कहीं भी, उधर नहीं और कहीं भी, मुझे भी नहीं पता कहां, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं भी. चलो. सो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज बेटा कौन सा मेटल होता है मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में? वापस एक बार, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर. इनके और दो फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड एंड कैल्सिनेशन. सल्फाइड और कार्बोनेट. सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड में. क्यों करेंगे? क्योंकि ऑक्साइड को रिडक्शन करना कंपैरेटिवली इजी है. आपको वही डायग्राम याद रखना है, उस पर से आप सब कुछ लिख सकते हो. आगे बढ़ते हैं. चलो. द सल्फाइड ओर, सल्फाइड का क्या करते हैं बेटा? रोस्टिंग के कैल्सिनेशन. रोस्टिंग. द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. Heating strongly in the presence of excess air. This process is known roasting. The carbonate ores, carbonate ore का क्या करा था हमने? Carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limited supply of air, or you can say in absence of air. This process is known as calcination. The chemical reaction that take place during roasting and calcination of zinc ores can be shown as follow. चलिए हम आपको दिखाएंगे कौन सा रिएक्शन है. तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा? दो तरह के ओर हैं. हम पहले दो प्रोसेस सीख लेंगे. रोस्टिंग. रोस्टिंग में क्या करना है बेटा? आपको हीट करना है आपको ओर को. हीटिंग सल्फाइड और स्ट्रांगली. हीटिंग sulfide ore strongly in excess supply of air. In excess supply of air. इससे क्या हो जाएगा बेटा? To convert it to oxide ore. Sulfide ore क्या बन जाएगा? Convert it to oxide ore. राइट. तो अगर बेटा मुझे इसको सिंबॉलिकली लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? आई विल राइट लाइक दिस. सल्फाइड और एक्सेस एयर. सल्फाइड और एक्सेस एयर क्या करेंगे? स्ट्रांगली हीट करेंगे. क्या बन जाएगा यहां पे? ऑक्साइड और. सल्फाइड और में से क्या बन जाएगा? ऑक्साइड और बन जाएगा. प्लस कौन सा गैस निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2. चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से वी हैव द ओर ऑफ जिंक. जिंक सल्फाइड ZnS. जिंक सल्फाइड को बेटा आप जैसे ही गर्म करोगे ऑक्सीजन के साथ, जिंक सल्फाइड क्या बन जाना है? जिंक ऑक्साइड. और कौन सा गैस निकलेगा? SO2. चलो बैलेंस करेंगे. यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 3. यहां पे 2 ही है. वापस क्या करेंगे? 3 2 2 2. तो ये क्या करा बेटा हमने? रोस्टिंग करा. रोस्टिंग में क्या करना है? सल्फाइड ओर को गर्म करना है एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर के साथ. राइट. ताकि वो सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाए? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए. चलो दूसरा कौन सा प्रोसेस था बेटा? कैल्सिनेशन. चलिए कैल्सिनेशन कौन से ओर का करेंगे? कार्बोनेट ओर का. सो कार्बोनेट ओर्स हीटेड स्ट्रांगली. कार्बोनेट ओर्स heated strongly in limited supply of air or excess of air. Limited supply of air. क्या होगा इससे? To convert it to oxide ore. To convert it to oxide ore. ठीक है ना? तो किसके लिए यूज करेंगे इसे हम यूज करेंगे कार्बोनेट ओर के लिए. एयर सप्लाई कैसे रखना है? लिमिटेड रखना है. राइट. कार्बोनेट ओर क्या बन जाएगा? ऑक्साइड ओर बन जाएगा. चलिए इसको अगर
सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, कार्बोनेट और प्लस लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर क्या करेंगे, इसको स्ट्रांगली हीट, क्या बनेगा बेटा ये, ऑक्साइड और कौन सा गैस निकलेगा कार्बोनेट में से, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट में से कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल लेते हैं, चलो लेट्स से ओर ऑफ जिंक है जिंक कार्बोनेट। चलो जिंक का ओर लेते हैं बेटा, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, राइट। अब यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, मतलब आपको एयर का काम ही नहीं है, आप खाली बेटा इसको गर्म करो। तो जिंक कार्बोनेट से क्या बन जाना है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो आपने दो स्टेप सीखे बेटा, एक कैल्सिनेशन सीखा और एक रोस्टिंग सीखा, राइट। अब दोनों में आपके पास ऑक्साइड ओर बन चुका है, अब ऑक्साइड ओर में से ऑक्सीजन सेपरेट करना है, क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन। तो क्या करेंगे हम, वी आर गोइंग टू हीट ऑक्साइड ओर, हीट ऑक्साइड ओर विथ रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा ध्यान यहाँ पे, हीट ऑक्साइड ओर विथ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल। अब देखो हर बार जरूरी नहीं है कि रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन ही हो, आपको आगे एग्जांपल में पता चलेगा कि कार्बन के सिवाय के भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, राइट। चलो इसका आप जनरल फॉर्म क्या लिखोगे बेटा, इसका आप जनरल फॉर्म लिखोगे, मेटल ऑक्साइड है आपके पास, मेटल ऑक्साइड में क्या डालोगे आप, रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल ऑक्साइड में क्या डालोगे बेटा आप, रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल ऑक्साइड में से क्या सेपरेट हो जाएगा, मेटल, और रिड्यूसिंग एजेंट किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन को खींच लेगा ना, राइट। तो आपको अदर प्रोडक्ट भी मिलेगा यहाँ पे, अदर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, राइट। चलो एग्जांपल लिखते हैं, तो जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं, तो हमने लिया था जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, कार्बन। कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींचेगा, जिंक को सेपरेट करेगा और खुद बनाएगा CO गैस, जिंक सॉलिड, सॉलिड ZNO गैस। अंडरस्टूड, सॉलिड ही होता है ना, ये वो लड़की बोली ना गैस गैस, इसलिए मेरे दिमाग में उससे गैस ही चल रहा है। जिंक ऑक्साइड, राइट। प्रोडक्ट कौन सा बना है बेटा, CO बना है ना, हाँ, राइट। तो ये कौन सा स्टेप हो गया आपका, रिडक्शन हो गया, राइट। चलो अब इसके थोड़े और अलग अलग प्रोसेसेस सीखने हैं, आयरन के कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन दिए हुए, लेट्स सी। यू आर फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर, ऐसा इनको लगता है दैट यू आर फेमिलियर, ओके। आर यू फेमिलियर, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द कंपाउंड is a reduction process, metal from the compound is a reduction process, at the end क्या करा आपने, reduction। besides using carbon to reduce the metal oxide to metal, besides using carbon तो आप यूज कर ही सकते हो metal oxide में से metal निकालने के लिए, sometime displacement reaction can also be used, just try to understand। यहाँ पे क्या है, zinc oxide है, is there any other metal जो zinc से ज्यादा reactive हो, so many metals। लेट्स से इसमें बेटा आपने डाल दिया है थोड़ा सा सोडियम Na, और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो सोडियम क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, और सोडियम खुद किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो जरूरी नहीं है कि रिडक्शन के लिए आप कार्बन को ही यूज करो, आप ऐसा कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो जो इस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो। तो इस मेटल से अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, इस मेटल ऑक्साइड में से मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। Can you understand this? Okay, आगे देखते हैं। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium are also used as a reducing agent because they can displace metal. They can displace metal of lower reactivity from their compounds. ठाकुर क्या है बेटा, शोले के ठाकुर क्या है क्या हुआ, इग्नोरिंग। चलो सो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन सा यूज करेंगे, चलो ध्यान यहां पे, कीप क्वाइट। चलो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कौन सा यूज करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट आप पहला यूज कर सकते हो कार्बन। बेटा कार्बन भी सब किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको 10th पास करके 11th पास करके 12th में आना पड़ेगा, तब केमिस्ट्री में इसका एक खतरनाक टॉपिक होता है, उसे कहते हैं एलिंगम डायग्राम।
और वो एलिंगम डायग्राम से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है एट व्हाट टेम्परेचर एंड व्हाट प्रेशर कंडीशन। तो ये सब हायर सेकेंडरी की बात है। सो एक रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन। बेटा दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है एक्टिव मेटल्स। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है? एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स क्या करेगा बेटा? विच कैन डिस्प्लेस low reactive metal, which can displace low reactive metal from its oxide or compound, right? जैसे कि मैं आपको यहां पे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां पे आपने जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन यूज करा है। अब आपके रिएक्टिविटी सीरीज में कौन पहले आता है? जिंक के सोडियम आता है ना पहले। तो अगर बेटा मैं इस जिंक ऑक्साइड में सोडियम डाल दूं तो सोडियम भी तो ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम के आते ही जिंक को निकल जाना पड़ेगा और सोडियम खुद क्या बना लेगा? Na2O। तो ये भी हो सकता है। तो यहां पे हमने रिडक्शन के लिए क्या यूज करा है बेटा? एक्टिव मेटल। क्या यूज करा है हमने यहां पर रिडक्शन के लिए? एक्टिव मेटल यूज करा है। यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, चलो तो कौन सा एक्टिव मेटल हम यूज कर सकते हैं? यहां पे लिस्ट लिखेंगे उसका। वी कैन यूज सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड अदर मेटल्स। इसे बहुत अच्छे दो एग्जांपल दिए हुए हैं थर्माइट प्रोसेस। सी फॉर एग्जांपल व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो चलो इसका एक एग्जांपल दिया बेटा, बहुत ध्यान से देखना। एग्जांपल दिया इसका। सो हमारे पास कंपाउंड कौन सा है? मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। किस फॉर्म में है ये? सॉलिड फॉर्म। मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड में अगर आप एल्यूमिनियम पाउडर डाल दो, अब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज। तो एल्यूमिनियम आते ही वो मैंगनीज को क्या कर देगा बेटा? डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या बना लेगा? Al2O3। यहां पे आपको हल्का सा इसको गर्म करना है। हल्का सा आप इसको गर्म करोगे एंड यू विल फाइंड दैट कि ये रिएक्शन का टेम्परेचर अपने आप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये मैंगनीज बेचारा पिघल जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक और यहां पे जबरदस्त हीट प्रोड्यूस होती है। सो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये एक्सोथर्मिक होने की वजह से आपका मेटल बेचारा पिघल जाएगा। राइट, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन मैंगनीज डाइऑक्साइड और उस मैंगनीज डाइऑक्साइड में हमने क्या डाला है? एल्यूमिनियम। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम क्या करेगा? मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैंगनीज। लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन। कैसे बैलेंस करेंगे? चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पे 3 ऑक्सीजन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है। तो 2 वाले को 3 मल्टीप्लाई करो, 3 वाले को 2 मल्टीप्लाई करो। एल्यूमिनियम बिकम 4 एंड मैंगनीज बिकम 3। इट इज बैलेंस्ड। डन? आगे देखते हैं, चलो। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस? चलो बताओ, इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? एल्यूमिनियम, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। सो एल्यूमिनियम क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड कौन रिड्यूस हो रहा है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। होशियार हो गया तुम तो। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. Right, highly exothermic, और ये हीट इतना ज्यादा है कि वो मैंगनीज को पिघाल देगा। In fact, the reaction between iron 3 oxide and aluminium is used to join the railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as thermite process. Let's see what is the thermite process. जान दीजिएगा thermite process क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ना एग्जाम के लिए ये। थर्माइट प्रोसेस। चलो, रेल की पटरी अगर टूट गई, अगर रेल की पटरी में क्रैक आ गया तो कैसे ज्वाइन करेंगे उसको? अगर रेल की पटरी में क्रैक आता है तो कैसे ज्वाइन करते हैं उसको? पूरी पटरी बदल देंगे? नहीं ना, तो क्या करेंगे?
तो रेल की पटरी को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखना। सपोज ये रेल की पटरी है और सपोज यहां पे क्रैक आ गया, पूरा टूट गया है, अब इसको ज्वाइन करना है। तो क्या करा जाता है बेटा, यहां पर एक कंटेनर रखा जाता है बड़ा सा, पर्टिकुलरली ना इसी पोजीशन पे, पूरे पे जमा नहीं करना है। लेट्स मेक इट अ प्रॉपर वन। नहीं बना बराबर, अब बना। इसमें क्या होता है, इसके अंदर पाउडर लिया जाता है Fe2O3 का। किसका पाउडर लिया जाता है बेटा इसके अंदर, Fe2O3। इसके अंदर पाउडर लिया जाता है Fe2O3। व्हाट इज इट, आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड का पाउडर लिया जाएगा और इस पाउडर में डाल दिया जाता है एल्यूमिनियम का पाउडर। क्या डाल दिया जाता है इसके अंदर, एल्यूमिनियम पाउडर। What will happen? The reaction will start, and what reaction will take place? So Fe2O3 solid plus aluminium solid. Who is more reactive, aluminium or Fe? Aluminium. So aluminium is more reactive. तो क्या करेगा ये एल्यूमिनियम, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा बेटा, और एल्यूमिनियम खुद क्या बना लेता है, Al2O3। एल्यूमिनियम खुद क्या बना लेता है, Al2O3। ये रिएक्शन कैसा होगा, हाईली एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन में इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ है कि ये आयरन जो है वो मेल्ट हो जाएगा। आयरन क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और ये मोल्टन आयरन नीचे की तरफ आके इस क्रैक के अंदर भर जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल सॉलिडिफाई। तो क्रैक भर गया। तो इस टेक्निक से रेल की पटरियों को और मशीन के आयरन पार्ट्स को जोड़ा जाता है। प्रोसेस इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। अंडरस्टूड? सो वी कैन राइट हियर द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग displacement reaction is so large that Fa obtained in molten form, Fe obtained in molten form, which fail in the crack, which fail in the cracks and solidify. Understood? कौन सा प्रोसेस है भैया बेटा, ये थर्माइट प्रोसेस। चलो इसका स्टेटमेंट पढ़े। स्टेटमेंट इज द रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम is used to join the railway tracks or cracked machine parts. This reaction is also called thermite process. तो thermite process में क्या क्या लेना है बेटा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 and aluminium, right? The displacement reaction will take place. Aluminium will displace the Fe. Aluminium itself form Al2O3. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, और ये हीट इतनी ज्यादा है कि वो क्या करेगा, Fe को मेल्ट कर देगा। सो वी कैन राइट हियर, ये हीट क्या करेगा, इसको मेल्ट कर देगा। अंडरस्टूड? रिएक्शन का यूज क्या है, टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स एंड मशीन पार्ट्स। ओके, तो बेटा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आप कार्बन यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो कोई ऐसा मेटल जो उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो, राइट? तो जो ज्यादा एक्टिव मेटल है वो भी आपकी मदद कर सकते हैं टू गेट द मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड्स, राइट? क्योंकि ज्यादा एक्टिव मेटल खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वो मेटल को सेपरेट कर देंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? Okay, I'm giving you 1 minute. Please recall all these things. कहाँ से पढ़ा हमने? Right here. Please recall all these things in the 1 minute. अच्छे से recall करो सब कुछ। चलो